इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसआईपी के स्टॉपेज रेशियो को, क्योंकि कमेंट्स में भी काफी डिमांड आ रहा था और हॉट टॉपिक भी बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, आर्टिकल्स में सब हर तरफ चारों तरफ छाए हुए। 109% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो रहा है जनवरी महीने का। मतलब जितने लोगों ने एसआईपी मतलब जितने फोलियो बने नहीं उससे ज्यादा फोलियो बंद हुए, सीधा ये समझ लो। 109% का तो यही आप जो एक तरीके से नतीजा है वो निकाल सकते हो। अब इस सही क्या है इसके अंदर वो मैं आपको समझाऊंगा, बट क्यों लोग इतनी एसआईपी बंद कर रहे हैं इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा। और कुछ दो तरीके के लोग हैं जो जब ऐसा डेटा आता है तो उसका गलत मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से समझाते हैं लोगों को। सबसे पहला तो एक ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के लोग, जो कि अब सारे डिस्ट्रीब्यूटर बुरे नहीं होते हैं लेकिन कुछ जरूर होते हैं जो कि आपको कहेंगे कि देखो एसआईपी स्टॉपेज, बहुत लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, डायरेक्ट फंड में एसआईपी करते हैं, थोड़ी सी मार्केट गिरती है डर के भाग जाते हैं, अगर रेगुलर में करते हैं तो नहीं बंद करते। तो कुछ लोग ये अपना उसमें एजेंडा चलाने लगते हैं। जो लोग एंटी मार्केट टाइप के हैं, जिनको मतलब निगेटिविटी दिखती है मार्केट के अंदर में, वो लोग अपना एजेंडा खोल देते हैं। देखो लोग भाग रहे हैं, मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं, म्यूचुअल फंड छोड़ के लोग भाग रहे हैं, एसआईपी बंद कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें गलत हैं। कोई क्लियर डेटा नहीं आता है कि रेगुलर एसआईपी बंद हो रही है, डायरेक्ट एसआईपी बंद हो रही है। आप बस अपनी एनालिसिस लगा सकते हो, यहाँ पे ओवरऑल नंबर का डेटा आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या रीजन हो सकते हैं जिसके कारण एसआईपी बंद हो रही है, क्या लोग मार्केट से भाग रहे हैं? डेफिनेटली अभी मार्केट करेक्शन फेज में है, तो ये तो नेचुरल है, कुछ परसेंटेज जो लोग हैं वो मार्केट से भागेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से इस बार वो जो नंबर है वो कम है और समय के मुकाबले में अभी तक। फर्दर और गिरावट होगी तो लोग भाग जाएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन अभी तक जो प्रेजेंट जो डेटा हमारे सामने आता है ये नंबर बहुत कम है जो म्यूचुअल फंड से लोग भागे हैं। और भी रीजन है जिसके कारण एसआईपी स्टॉपेज इतना हाई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कम नंबर्स हैं जो डर के भागे हैं लोग उनके म्यूचुअल फंड से। ज्यादा नंबर्स तब होते जब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% पे है, लेकिन यहाँ पे जो एसआईपी की वैल्यू है, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी के थ्रू पैसा जा रहा है, वो तो हर महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। वो क्यों नहीं कम हो रहा? जनवरी के महीने में कम भी हुआ है तो 50 करोड़, बस कितने में 50 करोड़? 26,000, 26,000 करोड़ रुपीज में 49 करोड़ का बस डिपा है एसआईपी के नंबर में। आपको लगता है कि असल में 109% लोग अगर म्यूचुअल फंड छोड़ के भागते तो डिप नहीं आता एसआईपी की वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट वैल्यू में डिप आता या नहीं आता? जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी प्लस लमसम का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, अगर म्यूचुअल फंड छोड़ के लोग भागते तो उसके अंदर डिप आता या नहीं आता? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती ही जा रही है हर महीने। तो फिर क्यों एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हाई है? देखिए इसका एक बहुत बड़ा ये रीजन है कि हमारे देश के अंदर एक तो जो म्यूचुअल फंड के अंदर देखो कम ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो यूनिक पैन है वो सिर्फ 5 करोड़ है, और फोलियो अगर हम देख लेते हैं तो 15 से 20 करोड़ के बीच में फोलियोज है, क्योंकि एक पैन पे भी मल्टीपल फोलियोज होते हैं। लेकिन यूनिक इन्वेस्टर 5-6 करोड़, मैक्सिमम 7 तक आप जोड़ सकते हो थोड़ा इधर उधर करके, लेकिन एवरेज आप 5 करोड़ के पास रख सकते हो। तो 5 करोड़ इन्वेस्टर ही है। और जब से ये जो थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, हम डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कैम्प्स हो गया, के फिनटेक हो गया, या इन दोनों का बनाया हुआ एमएफ सेंट्रल ऐप हो गया, इसके अलावा जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सब, इन सब का जो पॉपुलैरिटी बढ़ा है, इस कारण से हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में ना एक शिफ्ट आया है। काफी सारे लोग अपनी रेगुलर एसआईपी को बंद करते हैं और डायरेक्ट में एसआईपी शुरू करते हैं। क्लियर है? तो ये जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हाई है, और जिस कारण से हमें एसआईपी दिखता है कि बहुत सारी एसआईपी बंद हुई, लेकिन वापस वो शिफ्ट म्यूचुअल फंड में ही वापस वो पैसा आ जाता है रोटेट होके। क्लियर है? दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू भी कई सारी एसआईपीज बंद करवाई जाती है। क्यों बंद करवाई जाती है? और ये तो ऑफिशियल सेबी की फाइंडिंग्स है कि जैसे ही नया एनएफओ आता है, पुरानी एसआईपी को बंद करके उसमें से पैसा निकाल के नए एनएफओ में पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स डलवा देते हैं।
कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर गलत नहीं होते हैं, मैं फिर से कह दूं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, सेबी ने भी इस चीज को पाया है और फिर कई सारे रूल रेगुलेशन भी उसने चेंज किए थे। एक बहुत बड़ा रीजन है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हाई जाने का। अभी देखो क्या है, लार्ज कैप के मुकाबले में मिड कैप में और खासकर स्मॉल कैप में एसआईपी के थ्रू या लमसम एसआईपी मिला के इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जाता है। इस बार भी 5,000 करोड़ से ज्यादा गया है एक ही महीने में। कई सारे जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, कई सारे स्मॉल कैप फंड्स, उन्होंने अपनी एसआईपी मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट बंद करके रखे हुए। एसआईपी पे तो लिमिट लगाया ही लगाया है, लेकिन कई सारे ने लमसम बंद किया, एसआईपी को फ्री भी रखा हुआ है। तो जब इनमें मान लो एसआईपी मेरी चल रही है, इस महीने में एसआईपी कटी, इसी महीने में और पैसा अगर डालना हो तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, उसी स्कीम में एसआईपी शुरू करनी होती है। 2 दिन बाद की पैसा कट गया, उसके बाद एसआईपी बंद कर देनी होती है। जैसे मान लो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है किसी की, ठीक है, किसी महीने में उसको 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो 5,000 तो कट गया, उसके बाद 2 दिन बाद की वो 10,000 की एसआईपी कर देगा और बुक कटने के बाद उस एसआईपी को बंद कर देगा, तो 10,000 इन्वेस्ट हो गया। सेम गोज फॉर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, सेम गोज फॉर टाटा स्मॉल कैप फंड। जितने भी स्मॉल कैप फंड्स में लमसम बंद है, उनके अंदर इन्वेस्टर को यही करना पड़ता है। तो प्रेजेंट सिनारियो में काफी हैवी नंबर्स में ये चीजें एसआईपी स्टॉप क्रिएट होती है। और एक और रीजन मैं बताता हूं, अब एसआईपी ऑन ऑफ करना बहुत ज्यादा आसान भी हो गया है, तो इसीलिए लोग कई सारे 50 एसआईपी शुरू भी कर देते हैं। कई फोलियोज में मैंने देखा 50-70 एसआईपी, फिर उसको धीरे धीरे करके ट्रिम डाउन करके नीचे आते हैं। तो इस कारण से भी एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो हाई है। प्लस अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, 2025 चल रहा है, 2014 में 2013 से तो डायरेक्ट प्लान आ गए थे, तो 2014, 2013, 2012 में किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी अपने गोल के लिए 10 साल बाद के लिए, या 2010 में की होगी, तो उसके तो नंबर सब पूरे हो रहे होंगे, तो वो भी तो अपनी एसआईपी बंद कर रहा होगा, उसके बाद पैसे में विड्रॉ वो करेगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम एसआईपी बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये सब काफी सारे रीजन है जो मिलके एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को हाई करते हैं। और डेफिनेटली इसमें ये भी कंट्रीब्यूशन जरूर है कि कुछ लोग तो जरूर भागते हैं म्यूचुअल फंड से डर के, वो तो नंबर है ही, बट इसके अलावा बड़े बड़े फैक्टर्स और हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। पिछली बार भी हो हल्ला बहुत मचा था एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के ऊपर, 2-3 महीने पहले आई थिंक, वहां पे भी मैंने आपको वीडियो बना के ये क्लैरिफाई किया था। सेम चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एसआईपी बंद करने के मल्टीपल रीजंस हैं, क्लियर है, मल्टीपल रीजन से एसआईपी बंद हो रहा है। तो आप एक ठप्पा नहीं लगा सकते कि इन्वेस्टर भाग रहे हैं, एक ठप्पा नहीं लगा सकते। एसआईपी शुरू करने का एक ही रीजन है, किसी को पैसा बनाना है, लेकिन बंद करने के तो बहुत सारे रीजन यहाँ पे हो जाते हैं, जो जिसमें बल्क में बंद होता है म्यूचुअल फंड एसआईपी। इसके अलावा छोटे बहुत तो और बहुत सारे रीजन है छोटे मोटे, जिसके ऊपर बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन रीजन था वो मैंने बता दिया। तो अगर आपके मन में अब कोई डर था तो उम्मीद है वो खत्म हो गया होगा। कोई भाग नहीं रहा यहाँ पे, कोई परेशान नहीं हो रहा। हाँ, जब आपको ये दिखे, देखो जब आपको ये दिखे कि नए नंबर ऑफ फोलियोज जो हैं वो क्रिएट कम हो रहे हैं, जो डीमेट अकाउंट्स हैं वो कम खुल रहे हैं, जो इनफ्लोज है वो कम जा रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि अब प्रेजेंट सिनारियो के लिए हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, वो रुकेगा। अभी ग्रोथ रुक चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ के उस टाइम पे भी, अभी तो छोड़ ही दो, उस टाइम पे भी उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें सब बेच बाच के भाग जाना चाहिए। मतलब ठीक है, अब 150 करोड़ लोग हैं, अभी बस 5-7 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसको 5 से 25 तक पहुंचने में ही अभी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।